हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड फॉर क्लास 10th। तो आज का जो वीडियो है स्टूडेंट, वो वीडियो नंबर 8 है। उससे पहले मैंने 7 वीडियोस बना दिए हुए हैं और जो भी स्टूडेंट मेरे प्रीवियस 4 वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि आई बटन में मैं प्रीवियस 4 वीडियोस का लिंक डाल दूंगा। और जिन स्टूडेंट ने लाइट चैप्टर नहीं देखा है और वो इंटरेस्टेड है लाइट चैप्टर के वीडियो देखने में, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, एंड स्क्रीन पे लाइट चैप्टर की प्लेलिस्ट लगा दूंगा। तो आप प्लेलिस्ट को प्ले करके मेरे लाइट चैप्टर पे सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का वीडियो नंबर 8 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ना है सम ऑप्टिकल फिनोमिना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसमें स्टूडेंट काफ़ी सारे पॉइंट हैं, उसमें मैं आज आपको 3 पॉइंट बता दूंगा। पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दूसरा द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, और तीसरा प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। तो इसी में 3 हमारे जो हैं वो और फिनोमिना आते हैं। एक आता है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एक और आता है 5th आता है सन अपीयर्स ओवल और फ्लैटन एट सनराइज एंड सनसेट, और 6th आता है सन अपीयर सर्कुलर एट नून। तो फर्स्ट 3 स्टूडेंट हम आज डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट 3 हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट, व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है। तो जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो पहले मैं उनको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में बता देता हूँ। एटमॉस्फेयर होता है स्टूडेंट द एनवेल्प ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट, अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, एक हवा का घेरा है, उसी घेरे को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और स्टूडेंट, वो जो एटमॉस्फेयर है वो अप टू सम किलोमीटर तक है फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद क्या है, हवा, एटमॉस्फेयर नहीं है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। When sunlight enters the Earth's atmosphere, it continuously goes from rarer to the denser medium. अब जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लाइट चैप्टर पे वीडियो जो मैंने बनाए हुए हैं वो आप देख लो। उसमें मैंने आपको रेयर और डेंसर मीडियम अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो जब भी स्टूडेंट क्या होता है, लाइट क्या करती है, सनलाइट क्या करती है, अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो वो लगातार क्या होती है, रेयर से डेंसर मीडियम में आती जाती है। और हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है या डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि लाइट बेंड हो जाती है। ऐसे तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन जैसे ही उसका मीडियम चेंज होता है तो लाइट क्या हो जाती है, जहाँ पे 2 मीडियम सेपरेट होते हैं वहाँ से बेंड हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, लाइट जब सनलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो लगातार रेयर से डेंसर मीडियम में आती जाती है। हैंस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट की रिफ्रैक्शन होती है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यही स्टूडेंट जो लाइट की रिफ्रैक्शन हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर हो रही है, उसी रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं सम ऑप्टिकल फिनोमिना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कुछ ऐसे फिनोमिना हमने पढ़ने हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होते हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो स्टार्स हमारे ट्विंकल करते हैं वो भी एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से ही करते हैं। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम स्टार्स undergo several times refraction due to varying refractive
इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट जो हमारे स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं, जो हमारे तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही टिमटिमाते हैं। होता क्या है, जो लाइट रेज स्टार से आती हैं स्टूडेंट, स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, वो अर्थ से काफ़ी दूर हैं। तो वहाँ से जब भी जो लाइट आती है तो स्टार जो होते हैं वो एज अ पॉइंट सोर्स का काम करते हैं, और वहाँ से जो लाइट आती है अर्थ तक पहुँचते पहुँचते वो बड़ी बार जो है वो रिफ्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी लेयर हैं, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी अलग अलग है, और जिसकी वजह से लाइट जब एक लेयर से दूसरे लेयर में एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो बेंड होते हुए ही आती है। द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स continuously change, due to which they sometimes appears brighter and some other time fainter। होता क्या, जो लाइट का रास्ता है वो स्टार से जो लाइट आ रही है उसका रास्ता बार बार चेंज होता है। सम टाइम ब्राइटर लाइट अर्थ तक पहुंच पाती है, सम टाइम फेंटर लाइट अर्थ तक पहुंच पाती है जो स्टार से आ रही है। उसी को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड फिनोमिना की, जो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, कि स्टार्स जो है वो हमें हायर यानी कि ऊंचे दिखाई देते हैं, जबकि वो उतनी ऊंची हाइट पर नहीं होते। तो इसी क्वेश्चन का जो दूसरा नाम है या दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का वो है अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। अपरेंट पोजीशन, एक होती है एग्जैक्ट पोजीशन, एक होती है अपरेंट पोजीशन। अपरेंट पोजीशन हो गया नकली पोजीशन, या जो हमें पोजीशन नज़र आ रही है, एक्चुअली वो पोजीशन है नहीं उसकी, उसे बोलते हैं हम अपरेंट पोजीशन। दिस इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। ये भी किसकी वजह से होता है स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। एज द लाइट फ्रॉम अ स्टार एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन एंड बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल ईच टाइम। होता क्या स्टूडेंट, जब भी स्टार से लाइट आती है और अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, यानी बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। हर बार वो नॉर्मल के पास 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 बेंड होती जाती है। जो अपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो रेयर का मीडियम का काम करती है देन द लोअर लेयर, जिसकी वजह से जो अपरेंट पोजीशन होती है स्टार की वो हमें स्लाइटली डिफरेंट होती है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन से। जो स्टार्स होते हैं वो हमें क्या होता है, स्लाइटली हायर ऊपर नज़र आते हैं देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजॉन, जब हम उसको हॉरिजॉन के पास से देखते हैं। तो स्टूडेंट चलो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड फिनोमिना की, जो बेस्ड है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे। उसका नाम है प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, कि प्लैनेट जो हमारे ग्रह जो हैं वो ट्विंकल यानी कि चमचमाते या टिमटिमाते नहीं हैं। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ इज़ नॉट सो लार्ज एज कम्पेयर टू स्टार्स एंड द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम देम इज़ मच ग्रेटर। स्टूडेंट जो प्लैनेट जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं क्योंकि जो प्लैनेट का डिस्टेंस है अर्थ से वो इतना ज़्यादा लार्ज नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्स, और जो लाइट प्लैनेट से आती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से सो द फ्लक्चुएशन कॉज्ड इन द अमाउंट ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर्ड विद द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम देम। और जो फ्लक्चुएशन स्टूडेंट अमाउंट ऑफ लाइट में कॉज होती हैं एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से वो बड़ी कम होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं एज कम्पेयर्ड विद द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम देम। जितनी भी लाइट उनको आ रही है और जितनी वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट जो है वो ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन में 3 टॉपिक और हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो नंबर 9 में, और वो हमारे टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, और 5th जो टॉपिक है वो है सन अपीयर्स ओवल और फ्लैटन्ड एट सनराइज एंड सनसेट, और 6th जो टॉपिक है वो है सन अपीयर्स सर्कुलर एट नून। तो ये तीनों टॉपिक जो है स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 9 में कवर करूँगा। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।